बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू योर चैनल ट्रेड डोजो। मैं हूं आपका दोस्त काशिफ। उम्मीद करता हूं आप लोग सब खैर ऑफिस से होंगे। अच्छा जी, आज 28 अक्टूबर और जुमे का दिन था, लास्ट सेशन था आज इस हफ्ते का। तो मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया ये देखते हैं। 41,140 पे मार्केट ने क्लोजिंग दी। तकरीबन 450 से ऊपर पॉइंट की जो है मार्केट ने नेगेटिविटी दिखाई। परसेंटेज में नेगेटिविटी को देखें तो 1.11% की थी। वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम जो हमारे पास है वो तकरीबन 8 करोड़ के आसपास जो है जनरेट हुए। प्रीवियस क्लोजिंग की बात करें तो 41,600 के ऊपर प्रीवियस क्लोजिंग थी। डे रेंज की बात करें तो 41,115 से 41,641 तक अराउंड 500 से 600 पॉइंट के दरमियान मार्केट ने हाई लगाने की कोशिश करी, लेकिन एट दी एंड अपने यहाँ पे जहाँ से ओपनिंग हुई थी उसी के आसपास आके मार्केट ने क्लोजिंग दे दी। 52 वीक रेंज की बात करें तो मार्केट जैसे कि आप लोगों को बताया था दोबारा से वो वापस अपना हाई लगा के पीछे जाने लग गई है। उसके अलावा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखें तो मार्केट खुली, नीचे गई 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 और जाती ही गई। तो एट दी एंड जिसके नतीजे में हमारे पास जो है 450 पॉइंट तकरीबन जो है वो लूज़ हुए हैं। टॉप मार्केट परफॉर्मर की बात करें तो WTL, KEL, सिनर्जी, FFL, PRL, NCPL, FABL, TRG, हेस्कोल और TPLP वगैरह थे। फीबीलीपी चार्ट को देखते हैं 28 अक्टूबर का। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो फीपी $0.85 मिलियन की बाइंग के साथ रहे, लीपी $0.85 मिलियन की सेलिंग के साथ रहे, बैंक $0.37 मिलियन की सेलिंग के साथ, ब्रोकर्स $0.31 मिलियन की बाइंग के साथ, कंपनीज $0.17 मिलियन की बाइंग के साथ, फॉरेन कॉर्पोरेट $0.16 मिलियन की बाइंग के साथ, फॉरेन इंडिविजुअल $0.01 मिलियन की सेलिंग के साथ, हमारे इंडिविजुअल $0.43 मिलियन की सेलिंग के साथ, इंश्योरेंस कंपनी $0.05 मिलियन की बाइंग के साथ, म्यूचुअल फंड $0.60 मिलियन की सेलिंग के साथ, NBFC $0.03 मिलियन की सेलिंग के साथ, अदर ऑर्गेनाइजेशन $0.03 मिलियन की बाइंग, ओवरसीज पाकिस्तानी $0.73 मिलियन की बाइंग। ओवरऑल 1 2 3 4 5 6 बायर रहे, 1 2 3 4 5 सेलर रहे। उसके बाद सबसे बड़ा गर्म बायर देखें तो यहाँ पे हमारे पास कौन है, ब्रोकर्स हैं। उसके बाद हमारे पास अगर हम देखें तो सबसे बड़ा सेलर कौन है, तो वन एंड ओनली हमारे म्यूचुअल फंड्स हैं। तो इस डाटा को देख के हमें अगर हम एनालिसिस करने की कोशिश करें तो मंडे को जो है मुझे जो लगता है मार्केट जो है हमें एक बाउंस ज़रूर दे सकती है। वो क्यों दे सकती है वो भी मैं आपको चार्ट में बताऊँगा। अपार्ट फ्रॉम दैट द मेन फैक्टर की ये है कि ब्रोकर्स ने भी जो है आज माल को उठाया है। तो उसमें ये होता है कि ब्रोकर्स की जो होल्डिंग होती है मार्केट को स्टेबलाइज करने के लिए भी की जाती है, जिसकी वजह से वो 1 से 2 दिन माल को होल्ड करते हैं और मार्केट को स्टेबल करने के लिए। और उसमें फिर जो है ट्रेडिंग सेशन जो है वो कंटिन्यू होता है, जो लोग होते हैं वो भी आते हैं और जिसके नतीजे में हमें जो है थोड़ा सा मार्केट जो है स्टेबल होते हुए दिखती है। बात करें अगर इंडिविजुअल की तो इंडिविजुअल ने माल को कहाँ बेचा है, म्यूचुअल फंड ने माल को कहाँ बेचा है और ब्रोकर ने कहाँ ख़रीदा है। तो नीचे अगर हम देखें सबसे पहले ब्रोकर की ख़रीदारी जो है वो किस सेक्टर के अंदर हुई है तो वो हम यहाँ पे आके देख सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो ब्रोकर्स ने माल उठाया वो ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज जो हैं उसके अंदर उठाया, $0.28 मिलियन की बाइंग करिए, बाकी नेगेटिव ही रहे। उसके बाद इंडिविजुअल की सेलिंग देखें अगर तो इंडिविजुअल की जो सेलिंग है वो तगड़ी हुई है टेक्नोलॉजी सेक्टर के अंदर $0.19 मिलियन की और $0.18 मिलियन की ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज के अंदर जो इंडिविजुअल की सेलिंग हुई है। म्यूचुअल फंड को देखें तो उन्होंने कहाँ पे माल को सही दबा के बेचा है, तो वो उन्होंने कमर्शियल बैंक के अंदर बेचा है, $0.35 मिलियन की सेलिंग के साथ रहे। ओवरऑल अगर आप देखें तो मार्केट के अंदर अब जो मंडे को जो है एक बाउंस हमें एक्सपेक्टेड है, वो क्यों है वो भी हम देखते हैं मज़ीद इंडिकेटर भी और चार्ट भी। सेक्टर वाइज देखें तो प्रॉपर्टी सेक्टर में सिर्फ 6 पॉइंट जोड़े, कमर्शियल बैंक ने जो है हमारे पास 4 पॉइंट जोड़े और बाकी ना होने के बराबर दूसरे सेक्टर्स ने जोड़े। हाँ, नेगेटिविटी में सीमेंट सारे फेरिस रहा, 80 पॉइंट तोड़े, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज ने 74 पॉइंट तोड़े, टेक्नोलॉजी सेक्टर में 70, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग 46, पावर जनरेशन 39, ऑटोमोबाइल 32, फार्मास्यूटिकल 22 और थोड़े थोड़े पॉइंट जो हैं दूसरे सेक्टर ने भी तोड़ा है। इनमें अगर कंपनी देखें तो FABL ने 20 पॉइंट जोड़े, JVDC ने 6, सिस्टम ने 5, FFC ने 4, HCAR ने 3 और थोड़े थोड़े पॉइंट दूसरे स्क्रिप्ट ने जोड़े। TRG को देखें तो नेगेटिविटी फैलाई, इसने 63 पॉइंट की, PSO ने 38, PPL ने 37, लक ने 37, HUBC ने 27, MTL ने 21 और थोड़े थोड़े पॉइंट जो हैं दूसरे स्क्रिप्ट ने भी लेस करवाए। अच्छा जी, ओवरव्यू अगर देखें मार्केट का तो आज बिल्कुल लाल ही लाल रही मार्केट और बिल्कुल दबा के इसमें सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिला है, शॉर्ट सेलिंग देखने को मिली है। सिर्फ जो है एक FABL जो है फैसल बैंक जो कमर्शियल बैंक सेक्टर है
उसके अंदर ऑलमोस्ट जो है लॉक लगा हुआ था। बाकी सब में जो है मार्केट जो है ऑलमोस्ट डाउन ही थी। क्यों थी, ये कल की वीडियो हम लोगों ने जो है बखूबी डिटेल के अंदर आप लोगों के साथ डिस्कस करी थी कि इसके क्या क्या फैक्टर्स हो सकते थे। अच्छा जी, 100 इंडेक्स का डेली चार्ट आप लोगों के साथ आ गया दोबारा से। तो वंस अगेन टेक्निकल कोर्स में अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। 31 अक्टूबर जो है लास्ट डेट है और लिमिटेड सीट्स हमारे पास जो हैं वो अवेलेबल हैं। अच्छा जी, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये वही हमारा 200 का मूविंग एवरेज है और ये 50 का इसका मैंने कलर चेंज किया है। तो अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पे जो है अब ये इस रेजिस्टेंस से लाइन अप हो रहा है और ये इस रेजिस्टेंस है। तो ये ऑल टुगेदर अगर हम देखें 41,800 से 42,700 का जो जोन है, तकरीबन 1,000-1,500 पॉइंट का ये हमारे पास एक ज़बरदस्त रेजिस्टिंग पॉइंट क्रिएट कर रहा है। तो यहाँ पे जो है अब हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले तो अब मार्केट के पास जो है सपोर्ट जो हम लोगों ने आपके साथ शेयर करी है ऑलमोस्ट 40,500 और 400 का जो जोन है ये वाला, यहाँ पे मार्केट जो है बस आने को है। तो यहाँ पे हमें वेट करना चाहिए बाइंग के लिए, या अगर मंडे को मार्केट जो है थोड़ा सा एक बाउंस क्रिएट करती है भले बीच के सेशन में या एंड के सेशन में, तब भी हमें उसमें जो ट्रेडर हजरात हैं वो उसके अंदर ट्रेड कर सकते हैं। और उनके लिए जो एक रेजिस्टिंग पॉइंट होगा वो होगा 41,800 का जोन। क्यों, क्योंकि ये एक सपोर्ट बनी हुई थी, ये टूटी है। तो अब ये एक एज अ रेजिस्टेंस टेस्ट करने के लिए एक दफ़ा प्राइजेस को ज़रूर जा सकते हैं और जैसे ही जाएंगे वहाँ से फिर इसको दोबारा रिजेक्शन मिल जाएगी। एट दी एंड अल्टीमेट उसका जो टारगेट होगा वो 40,500 और 400 का जो जोन है एटलीस्ट वहाँ तक इसको आना चाहिए। वॉल्यूम्स की बात करें तो वॉल्यूम हमारे पास जो है कैंडल के अकॉर्डिंग वो थोड़े से ड्राई हुए हैं। ये भी अगर आप देखें तो एक वॉल्यूम डाइवर्जेंस कहलाती है। कैंडल बहुत बड़ी बन गई है, वॉल्यूम को देखें तो वॉल्यूम जो हमारे पास जो है वो श्रिंक हुए हैं। तो ये एक डाइवर्जेंस जैसे हमारे पास RSI की होती है, मैकडी की होती है, इसी तरीके से प्राइस और वॉल्यूम के अंदर भी हम लोग जो है डाइवर्जेंस को देखते हैं। उसके बाद RSI की बात करें तो RSI 38 पे, यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे हिस्टोग्राम जो है वो तगड़े जनरेट होना शुरू हो चुके हैं। प्राइस भी हमारे पास जो है लाइनअप हुए हैं, RSI भी नीचे, यहाँ पे ये इंडिकेटर भी हमें जो है लाइनअप कर रहा है। पैटर्न की भी जो है फॉर्मेशन वो टूटी है। मूविंग एवरेज भी हमें जो है नीचे का इंडिकेटर दे रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट जो मेजर ट्रेंड है वो भी हमारा डाउन है। तो ऑल टुगेदर मार्केट डाउन ही है अभी। तो अभी हमें जो है इस लेवल तक इसको वेट करना चाहिए जी। तो ये KSE 100 इंडेक्स का जो है आवरली चार्ट है, तो इस पर भी अगर आप एक चीज़ गौर करें तो यहाँ पे हमारे पास ये हमारे इस मूविंग एवरेज ने इसको जब क्रॉस दिया था तो एक हमें एक मतलब एक स्पीड जो है बाउंस मिला था। जब भी ये बाउंस ये जो आपका जो क्रॉस है छोटा मूविंग एवरेज बड़े मूविंग एवरेज को काटता है, वो कोई भी स्पेसिफिक सेटिंग हो इसके ऊपर मैं अभी बात नहीं कर रहा, अगर वो इसको क्रॉस देता है तो वो एक हमारे पास एक बड़ा एक सॉलिड सिग्नल होता है कि वहाँ पे हमें एक अपवर्ड मोमेंटम मिल सकता है। और यहाँ पे भी हमें देखने को मिला है जिसको हम लोग कहते हैं गोल्डन क्रॉस। अब उसका ये उलट यहाँ पे अगर ये छोटा मूविंग एवरेज बड़े मूविंग एवरेज को नीचे की तरफ काट दे तो ये हमारे पास कहलाता है डेथ क्रॉस। डेथ क्रॉस जो है बिल्कुल गोल्डन क्रॉस का उलट होता है। उसमें जैसे प्राइजेस तेज़ी से ऊपर जाते हैं उसमें प्राइजेस तेज़ी से नीचे जाते हैं, और ये आप बाकायदा यहाँ पे देख भी सकते हैं। और इसने जो है तकरीबन आज या कल के एंड के सेशन में जो है इस क्रॉस को जो है बना दिया था। तो आवरली पे भी अगर आप देखें तो हमारे पास यही अगर यहाँ से बाउंस बनता है तो यहाँ पे हमारे पास यहीं तक एक्सपेक्टेड है, इससे ऊपर जो हमारे पास ये रेजिस्टेंस हमारे लाइनअप हुए हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट RSI भी आप देख सकते हैं आवरली पे बिल्कुल जो है ओवरसोल्ड पे चला गया, तो बाउंस जो एक्सपेक्टेड है और ब्रोकर हजरात ने भी माल को उठाया हुआ है। और दूसरे खिलाड़ियों को भी अगर हम देखें तो उन्होंने भी माल को थोड़ा थोड़ा, जैसे फॉरेन कॉर्पोरेट कंपनीज, ब्रोकर्स, इंश्योरेंस कंपनीज और अदर ऑर्गेनाइजेशन ने भी माल को एक्यूमुलेट किया है। तो ये एक पॉजिटिव सिग्नल जो है इसको हम कंसीडर कर सकते हैं मंडे मार्केट के लिए, जिसमें हमें एक बाउंस जो है स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए जो हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि पॉइंट्स काफ़ी टूटे तो एक सेशन जो है वो अच्छा भी बनता है। यही नहीं है कि नीचे नीचे जाती रहेगी। मैकडी की भी बात करें तो मैकडी आवरली चार्ट के ऊपर अगर आप इसको देखें तो ये भी बिल्कुल जो है नीचे चला गया और ओवरसोल्ड रीजन में अपने जा चुका हुआ है। तो अभी फिल वक्त आपके पास जो सपोर्ट और रेजिस्टिंग पॉइंट हो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिए। मीनवाइल जो है बीच में अगर आपको ट्रेड करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है और अगर आप जो है टेक्निकल्स जानते हैं तो आप इजीली जो है इस लेवल को जो है कैश करा सकते हैं, अगर यहाँ पे हमें अच्छी अपॉर्चुनिटी एक मंडे को देखने को मिल सके तो। अच्छा जी, TRG की जो है वर्किंग आप लोगों के साथ प्रीवियस वीडियोज़ में जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करी हुई थी, ये वही वर्किंग है। तो अभी इसको जो है मैं आप लोगों के साथ फ्रेश जो है थोड़ा सा करेक्ट भी करूँगा। करेक्ट करना इन अ सेंस कि अब मूवमेंट के हिसाब से इसको हम देखेंगे, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे लोग जो है उनकी पोजीशन जो है वो स्टक हो जाती है। तो सबसे पहले तो ये वाली वर्किंग जो अगर आपने वैसे किसी ने नहीं देखी है उनके लिए ये कि वो पुरानी वीडियोज़ हमारी देख लें, उसके अंदर उनको देखने को मिल जाएगी। सिंपल बिल्कुल अगर मैं आपको करके दिखाऊं तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो
तो यहाँ पे जो मैंने आप लोगों को शॉर्ट का टारगेट दिया था ऑलमोस्ट वो भी अचीव हो चुका है। अब जो हमारे पास एक फ्रेश टारगेट आ रहा है वो आ रहा है 96 का। जिन्होंने शॉर्ट किया हुआ है वो भी देख सकते हैं, और जो फ्रेश बाइंग के लिए नज़र रखे हुए उनके लिए भी 96 का लेवल जो है वो बहुत एक ज़बरदस्त लेवल हो सकता है। क्यों हो सकता है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखें तो इसकी EPS भी जो है वो 10 रुपये 73 पैसे की आई है। तो अब जो सिर्फ न्यूज़ बेस वाले ट्रेडर्स होते हैं वो अगर सिर्फ EPS को ही देख के अगर ट्रेड जानी होती तो आज जो है इसके अंदर इतनी नेगेटिविटी वो नहीं आती। क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो है आज इसकी जो अनाउंसमेंट हुई है, और अगर आप देखें तो कैंडल उसके बिल्कुल अपोजिट बनी। क्यों बनी है कैंडल अपोजिट? यहाँ पे अगर मैं आपको एक चीज़ दिखाऊँ, एक सेकेंड, तो यहाँ पे आपको देखिएगा प्राइजेज यहाँ पे आए, यहाँ पे लेफ़्ट शोल्डर बना, यहाँ पर हेड बना, यहाँ पे हेड पूरा कंप्लीट हुआ, यहाँ पे ये बना, यहाँ पे ये बना, और यहाँ पे आगे हमारे पास जो है एक प्राइस एक्शन का पैटर्न कहलाता है हेड एंड शोल्डर। जिन दोस्तों को नहीं पता है, यहाँ पे जो है उसकी फॉर्मेशन हो गई थी, और वो फॉर्मेशन जो है टूटी है, जिसके नतीजे में जब हमारे पास पैटर्न की फॉर्मेशन होती है तो प्राइजेस इसी तरीके से नीचे की तरफ गिरते हैं और तेज़ी से गिरते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास इसने इसको तोड़ा है। अब यहाँ पे हो सकता है मंडे को जो है ये इस प्राइस लेवल को एक दफ़ा दोबारा रिटेस्ट करने जाए, लेकिन मेरा मशवरा आपको ये है कि आपको 96 और 100 के बिटवीन का जो लेवल है, ये मैं आपके साथ बल्कि इसको भी शेयर कर दूं ताकि आप लोगों को आसानी हो। 196 के बिटवीन में अगर आपको एक अच्छी कैंडल ऐसी मिलती है तभी हम इसके अंदर एंट्री लेंगे विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। उससे पहले हम इसके अंदर एंट्री नहीं लेंगे, और जिन्होंने शॉर्ट किया हुआ है वो भी अपने शॉर्ट को इधर ही आके कवर करेंगे। और यहाँ पे बीच में अगर आप गौर करें तो यहाँ पे मैं अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ पे हमारे पास एक छोटा सा गैप भी है जो हमें फिल होता हुआ दिख सकता है। थोड़ा सा अगर हम इसको आवरली के ऊपर भी स्क्रैच करें तो यहाँ पे हमारे पास जो है ये देखें, अब हमारे पास ये पैटर्न थोड़ा सा ज़रा बड़ी पिक्चर में खुल गया। आवरली के ऊपर ज़रा पिक्चर थोड़ी सी एक अंदाज़ा हो जाता है देखने में। ओवरऑल अगर हम देखें तो बिग पिक्चर में भी हमें चीज़ जो है समझ में आ जाती है। तो यहाँ पे जो है ऑलमोस्ट अपने इस लेवल के आसपास आ चुका हुआ है। RSI की बात करें तो वो भी नीचे ही है। यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास जो है ये अभी नीचे की तरफ जा रहा है, गया नहीं है। तो यहाँ पे इसको जो है आप लोग देखें, और ये देखें डे के ऊपर भी देखें तो इसका जो है RSI 38 पे, यहाँ पे देखें तो MACD भी जो है अभी नीचे की तरफ जा रहा है। तो इसमें रूम है अभी नीचे जाने का। तो अभी इस लेवल तक आपको वेट करना चाहिए जब तक इंडिकेटर्स भी अपने आप को कूल डाउन कर लें और जो पैटर्न की ब्रेकआउट फॉर्मेशन हुई है वो टारगेट भी अचीव हो जाए, देन ही हम इसके अंदर एंट्री लेंगे। और अगर आप वॉल्यूम की भी बात करें तो वॉल्यूम भी इसके अंदर जो है वो अब श्रिंक होना शुरू हो चुके हैं। ये भी एक हमारे पास जो एक अर्ली इंडिकेशन होती है। तो जो दोस्त इसके अंदर काम कर रहे हैं या जिनकी पोजीशन इसमें है तो वो इसके हिसाब से जो है इसको देख सकते हैं। ये मैंने बुक मार्क कर ली, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में इसको जो आप लोगों के साथ में डिस्कस करूँगा। जी, तो हमारा नेक्स्ट स्क्रिप्ट है WTL। ये भी डेली पे है, तो इसमें भी बेचारे बहुत सारे लोग जो हैं वो ट्रैप हुए हैं। तो यहाँ पे जो मैंने आप लोगों के साथ 12 अक्टूबर को एक वीडियो बनाई थी, वहाँ पे आपको लेवल बताए, उसके बाद इसने वहीं सपोर्ट बनाई, वहीं रेजिस्टेंस क्रिएट किया, उसके बाद एट दी एंड इसने इसको तोड़ दिया। अब ये दोबारा जो है अपने नेक्स्ट टारगेट की तरफ जा रहा है जो 110-112 के आसपास है। इससे पहले इसके अंदर एंट्री बिल्कुल भी नहीं लेनी चाहिए, अभी इससे बिल्कुल दूर रहें। ये बिल्कुल पैनी स्टॉक है और इसके अंदर बहुत सारे लोग जो हैं बेचारे ट्रैप हो जाते हैं। तो मेरा मशवरा है कि इससे अभी बिल्कुल दूर रहें, और किसी ने अगर एंट्री ली हुई है तो यहाँ तो वो प्रॉफिट टेकिंग करके निकल जाए अगर उसको बीच में थोड़ी सी बाउंस मिलती है, एल्स उसको इस लेवल तक का वेट करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आके जो है ये सपोर्ट बनाता है। और यहाँ पे आके पहले भी अगर आप देखें यहाँ पे तो ये काफ़ी टाइम नीचे आता रहा और यहाँ के इसने ये बिल्कुल इसको जो है तोड़ के ऊपर जो है छत तोड़ के निकला है। तो अभी इसमें फिर वेट करें, पोजीशन अगर स्टक हो गई तो आपको अभी इसके अंदर वेट करना चाहिए, फ्रेश एंट्री से अभी इसमें गुरेज करना चाहिए अनटिल और अनलेस ये 110 या 115 के जोन के पास आए, उससे पहले इसके अंदर आपको एंट्री नहीं करनी चाहिए। ये आपके सामने टारगेट्स हैं इसके 1.50 वैसे का, 1.64 का और 188 के आसपास का जो है इसके पास हमारे पास जो है लेवल आ रहा है। तो उम्मीद है आपको हमारी आज की कोशिश भी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।